ईरान और अमेरिका फिर आमने सामने। ईरानी अवाम के एहतजाज पर ट्रंप की तेहरान को मुदाखलत की धमकी। कहते हैं अगर ईरान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की या उन्हें जान से मारा तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और हर किस्म की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान का ट्रंप की धमकियों पर सख्त जवाब। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के मुशीर अली शमखानी ने खबरदार किया कि ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर मुदाखलत पसंद हाथ काट दिया जाएगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, अमेरिका ने ईरान के मामलात में मुदाखलत की तो पूरा खित्ता नताइज भुगतेगा। साबित हो गया ईरान में बदअमनी फैलाने में अमेरिका और इसराइल मुलव्विस हैं। ईरानी दारहुकूमत तेहरान समेत दीगर इलाकों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 6 अफराद जाँ बहक। ईरानी मीडिया के मुताबिक महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में मुलव्विस 30 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। सूबा हमदान में हुकूमत के हक में बड़ा मुजाहरा, हजारों अफराद की शिरकत। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुल्क में मौशी बहरान के खात्मे के लिए अपनी हुकूमत को अहम अहदाफ दे दिए। तेहरान में हुकूमती नुमाइंदों से खिताब में मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मुल्क में जारी बहरान और मुल्क गिर एहतजाज की जिम्मेदारी हम पर है। लोग हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। हुकूमत का काम अवाम की खिदमत करना, मसाइल के हल के लिए कोशिश करना, सही रास्ता तलाश करना और जिम्मेदाराना इक़दाम करना है। पाकिस्तान का ईरान के साथ तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत पाक ईरान ताल्लुकात पर बैनुल वज़ारती इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन का जायजा लिया गया। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार की बांग्लादेश हाई कमीशन आमद। कायम मुकाम हाई कमिश्नर से साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। गुफ्तगू में कहा, खालिदा ज़िया पाकिस्तान की अच्छी दोस्त थीं। दुख की घड़ी में मरहुमा के अहले खाना और बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का यमन बहरान के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर। यमन की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का ऐलान। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के मस्बत इक़दामात काबिल तहसीन। यमन में अमन के लिए सऊदी अरब अमारात की दानिशमंदाना क़यादत की सताइश करते हैं। पाकिस्तान का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान की मसले के पुरअमन हल के लिए बरादराना ममालिक की मुश्तरका काविशों की हिमायत करता है। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी का केस। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर और मोइद पीरजादा को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं। अदालत ने मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना रमना और थाना अपारा में मुकदमा दर्ज थे। मुकदमे के दौरान प्रोसिक्यूशन ने 24 गवाह पेश किए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सपरा ने फैसला महफूज किया गया सुनाया। शफीउल्लाह जान के इल्जामात गलत और गुमराह कुन, कोई शवाहिद मौजूद नहीं। 7 रोज में वजाहत देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने मुअव्विन खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शफीउल्लाह जान को वजाहत का नोटिस जारी कर दिया। यूट्यूब चैनल पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इल्जामात। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के मुताबिक शफीउल्लाह जान ने हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुए और फॉर्म 45 को अपलोड नहीं किया गया। तस्दीक शुदा शवाहिद के बगैर ऐसे बयान उलझाव पैदा करते हैं। पहले पंजाब जैसी इंतखाबी इस्लाहात होंगी, फिर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना कमेटी के 3 और 30 दिसंबर के फैसलों की तौसीक। एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 के हवाले से कार्रवाई की भी तौसीक। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 5 साल से ताख़ीर का शिकार। इलेक्शन कमीशन ने 15 फरवरी को इंतखाबात कराने का ऐलान कर रखा है।
वज़ीर आज़म का PIA के 75% शेयर्स की कामयाब निचकारी पर इत्मीनान का इजहार। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, बिडिंग का अमल इंतहाई शफाफ रहा। दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली, माहाना हदफ का 99% हासिल हुआ। वज़ीर ख़जाना ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FPR की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FPR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा, दिसंबर में FPR की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। इनकम टैक्स वसूली में 107% का इजाफा हुआ। दिसंबर में इनकम टैक्स वसूली 831 अरब रुपए तक पहुंच गई। सेल्स टैक्स वसूली में 25%, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली में 6% इजाफा हुआ। कस्टम्स ड्यूटी की वसूली 118 अरब रुपए से तजावुज कर गई। वज़ीर ख़जाना का टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी होने वाले 2 जजों को पेंशन की मद में 31 करोड़ रुपए मिल गए। साबिक जज मंसूर अली शाह को 16 करोड़ 10 लाख और अथर मिनल्ला को 15 करोड़ 40 लाख रुपए मिले हैं। जराये का कहना है कि दोनों को रिटायरमेंट के बाद भी मेडिकल रिहाइश और दीगर मराद हासिल हैं। जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह ने 16 साल से जायद और जस्टिस रिटायर्ड अथर मिनल्ला ने 11 साल से जायद मुलाजमत की। दोनों जजिस ने नवंबर 2025 में इस्तीफा दिया था। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल, महकमा मवासलात और तामीरात के इंतजामी निज़ाम पर संगीन सवालात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार। महकमे के अंदर तकर्रुर और तबादलों के लिए मेयारी पॉलिसी नहीं, सीनियर्स की जगह जूनियर अफसरान तैनात किए जाते रहे। महकमाना इंक्वायरी के बगैर ठेकेदारों को अदायगियाँ की गईं। एक्सीन कोहिस्तान गुज़श्ता 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट भी कमेटी को जमा ना करा सके। पुलिस की बगैर कानूनी प्रोसेस गिरफ्तारी अगवा करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस के इख्तियारात से तजावुज के इक़दामात पर बड़ा हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने कहा, प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी, अगर FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो उसके बाद सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। लाहौर और बहावलपुर से खातून कमसिन बच्चों के अगवा केस का तहरीरी फैसला जारी। IG इस्लामाबाद को जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। IG इस्लामाबाद से 30 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने इस्तकबाल किया। बेशतर सेक्रेटरीज की दफातर में मौजूदगी पर वज़ीर आला का इजहार इत्मीनान। 6 सेक्रेटरीज सुबह 9:30 बजे तक दफातर से गायब रहे। सेक्रेटरी बल्दियात, खुराक, फॉरेस्ट, सकाफत, लेबर और लाइफ स्टॉक शामिल। वज़ीर आला के हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी ने वजाहती नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला KP की ऑनलाइन खुली कचहरी, बाजोड़ के शहरियों के मसाइल सुने और फौरी अहकामात जारी किए। स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की कमी और अमले की अदम मौजूदगी की शिकायत फौरी दूर करने का हुक्म। तालीमी इदारों में सेकंड शिफ्ट के असातिज़ा के मसाइल हल करने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवारियों की तादाद और किराया नामों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। अवामी शिकायत 14 रोज में हल करने का हुक्म। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को 29वीं सालगिरह मुबारक। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के जेवलिन थ्रो मुकाबलों में आलमी रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल कर चुके हैं। कौम की जानिब से अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।